morning everyone. Welcome to Smart Classes Institute Agartala. I am Pranav Garg, the faculty of physics. Today start the lecture 2 of class 11, unit and dimension. यूनिट एंड डायमेंशन में कल हम बात किए थे क्वांटिटी का। क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? जो मेजरेबल होते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? जो मेजर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद बात किए थे कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बताया कि दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। फंडामेंटल बताया थे कि फंडामेंटल ऐसा क्वांटिटी है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। और डेराइव ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। और क्या बात किए थे क्वांटिटी के लिए? दो। एक बात किए थे फिजिकल, दूसरा क्या बात किए थे? नॉन फिजिकल। ये क्या होता है? मेजरेबल होता है, और ये क्या होता है? नॉन मेजरेबल होता है, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और फिजिकल कितने तरह के होते हैं? फिजिकल होते हैं दो। क्या क्या? एक होते हैं फंडामेंटल, एक होते हैं डेराइव। तो फंडामेंटल क्या होता है? इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। और डेराइव क्या होगा? डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या? डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे? कि यूनिट क्या है, क्यों जरूरत पड़ा यूनिट के लिए, और किसके पास एबिलिटी है कि वो यूनिट किसी भी क्वांटिटी का दे सकता है। तो हम क्या बताए थे? कल ये बात कर रहे थे कि यूनिट जो है, यूनिट कि कोई भी, या इंडिया हो या अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, कोई भी देश यदि चाहेगा कि हम अपना एक अलग यूनिट रखें तो क्या होगा? इंडिया चाहेगा कि हम मास का क्या रखें? यूनिट केजी रखें। इंडिया। यूएसए चाहेगा, इंडिया में लोग चाहेंगे मास का केजी, यूएसए के लोग चाहेंगे कि मास का यूनिट क्या हो? मास का यूनिट हो मीटर पर सेकेंड। तो जब एक्चुअल में ये बताने का रीजन हमारा ये है कि हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो केवल इंडियन राइटर नहीं पढ़ते हैं, फॉरेन राइटर भी पढ़ते हैं। तो जब वहां के लोग मास को मीटर पर सेकेंड में मेजर करने लगेंगे तो हम लोग के यहाँ जो हम लोग जब बुक पढ़ने लगेंगे उन लोगों का, या उस तरह का कोई भी चीज हम लोग के पास आएगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। इसी कंफ्यूजन के कारण जो यूनिट है उसको एक इंस्टीट्यूट बनाया गया उसके लिए कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, किसी भी पर्सन के लिए क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट था? वो इंस्टीट्यूट था CGPM। क्या था? CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। क्या है CGPM है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो ये जो CGPM इंस्टीट्यूट है, ये बना 1960 में, एस्टैब्लिश्ड
कब एस्टेब्लिश हुआ? 1960 में। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो हुआ 1971 में। और इसी कॉन्फ्रेंस में जो उसके मेंबर थे, कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर्स वो डिसाइड किए कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक अलग यूनिट होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? एवरी फिजिकल क्वांटिटी having यूनिट मतलब एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट मतलब कि वो यूनिट यदि हम उसको दे दिए उस क्वांटिटी को, तो वो यूनिट दूसरे को नहीं मिल सकता। यही इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया। क्या डिसाइड किया गया? डिसाइड यही किया गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेशल यूनिट दिया जाए, उसी को हम लोग क्या करते हैं? ऐसा यूनिट करते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में एक बात पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? जो हम लोगों का एलिमेंट है, एलिमेंट केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे एलिमेंट बहुत सारा है। क्या क्या है? मेटल है। क्या क्या एलिमेंट आता है? हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, ऑक्सीजन आता है, नियॉन आता है और बेरियम आता है। तो हम हाइड्रोजन को कैसे पहचानते हैं? हीलियम को कैसे पहचानते हैं? ऑक्सीजन को कैसे पहचानते हैं? बेरिलियम को कैसे पहचानते हैं? आर्गन को कैसे पहचानते हैं? नियॉन को कैसे पहचानते हैं? क्रिप्टन को कैसे पहचानते हैं? उसका एक स्पेसिफिक सिंबल है। क्या है? स्पेसिफिक सिंबल। वही सिंबल जो केमिस्ट्री में सिंबल का यूज हो रहा है, वही फिजिक्स में यूनिट के लिए क्या होता है? ऐसा यूनिट यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि जब ये यूनिट उसको मिल जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो क्या होगा? वो होगा कि उसके बाद वो यूनिट किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को नहीं मिलेगा। और जितने भी क्वांटिटी है, जैसे क्या क्या क्वांटिटी है हम लोगों के फिजिकल में, क्या बात कर रहे थे? जैसे अभी क्या बोले? हाइड्रोजन एलिमेंट में, हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक क्या था? हाइड्रोजन के लिए यूनिट मिला था H। हीलियम के लिए क्या मिला? Hg। तो क्या है ये? एक स्पेसिफिक सिंबल मिला उसको, तभी तो आप हाइड्रोजन को पहचान पा रहे हैं, हीलियम को पहचान पा रहे हैं। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी में जो हम लोगों का है, जैसे क्या है? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, मास है, मोमेंटम है, एनर्जी है, प्रेशर है, बहुत सारा चीज है। तो इसको क्या मिला? वेलोसिटी को क्या मिला? यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन को क्या मिला? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम को क्या मिला? सेकेंड, मास को क्या मिला? केजी, मोमेंटम को क्या मिला? केजी मीटर पर सेकेंड। एनर्जी को क्या मिला? जूल। प्रेशर को क्या मिला? पास्कल। तो इसी तरह से हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल या स्पेसिफिक यूनिट मिला, वो ऐसा यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा यूनिट कहते हैं। समझ रहे हैं बात?
यही एसआई यूनिट जो है हम लोगों को डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस बताता है। क्या बताता है? डिफरेंस बताता है। उसी से हम पहचान पाते हैं, ऐसा यूनिट से ही हम पहचान पाते हैं कि ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये है, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, फोर्स ये है, एनर्जी ये है, स्ट्रेन ये है, स्ट्रेस ये है। तो ये सारा बात आपको ये ऐसा यूनिट ही बताता है। और यही ऐसा यूनिट जो है वो कौन? ऐसा यूनिट जो है वो क्या किया? वो किया CGPM। तो यही इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसा यूनिट अपने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में 1971 में स्टैब्लिश किया कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, हर एक क्वांटिटी का एक अपना ऐसा यूनिट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे डायमेंशन का। यूनिट क्वांटिटी है, डायमेंशन का 2 है, तो डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन क्या है, आखिर डायमेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्या क्या इसका यूज है, ये सारा बात हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन कहते हैं when a quantity is expressed in term of base quantity, मतलब एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। क्या है? डायमेंशन इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्या है? डायमेंशन इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। मतलब बेस क्वांटिटी क्या है? यही बेस क्वांटिटी, इसी को क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी को ही कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को ही कहते हैं। जब भी कोई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन किसी भी क्वांटिटी का हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। आप यदि कोई भी चीज आपका छूट जाता है, कोई भी एनीथिंग, लगता है कि कुछ चीज छूट गया आज, कभी भी वो टर्म या कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछिए ये कैसे होता है। तो क्या है डायमेंशन? डायमेंशन इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। कैसे समझेंगे कि डायमेंशन है? जैसे कैसे लिखा जाता है? और क्या है बेस क्वांटिटी? हमारा क्या क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, और क्या क्या है? करंट है, और क्या है? टेम्परेचर है। इन टर्म को, इन सारे टर्म को, ये टोटल कितना है? 7। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? 7। और बेस क्वांटिटी वही फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो क्या कहलाएगा? वो डायमेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा। तो कैसे डायमेंशन लिखा जाता है? कैसे डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का लिखेंगे? तो डायमेंशन को लिखने के लिए हमको यूनिट आना चाहिए। यूनिट उसका क्या क्या होता है, तो डायमेंशन लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे 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 डायमेंशन लिखा जाता है? जैसे सबसे एकदम बेसिक जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे बेसिक, सबसे पहले तो हम यहां पर आपको बताते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी।
क्योंकि यही क्वांटिटी जो है, इसी क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे पूरे फिजिकल क्वांटिटी बाकी जो है उसको इसी के टर्म में। क्या क्या है हमारा है मास, इसको हम m से करेंगे। हमारा है लेंथ, इसको हम क्या करेंगे l से। उसके बाद है हमारा टाइम, इसको किससे करेंगे t से। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या से करेंगे k से। उसके बाद हमारा है करंट, इसको हम लोग क्या से करेंगे a से। उसके बाद हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 luminous intensity, 7 amount of substance, इसको हम लोग मोल से इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं मोल से। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, सीडी से। तो यही 7 हमारा टर्म है और इसी टर्म को लेकर के हम क्या करेंगे डायमेंशन बनाएंगे। यही 7 टर्म टोटल। और बाकी फिजिकल क्वांटिटी का जैसे क्या है सबसे आसान वेलोसिटी। फर्स्ट देखिए वेलोसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर को किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं। किस चीज में करते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर को क्या करेंगे लेंथ में, सेकेंड को क्या करेंगे टाइम में, टी में। सेकेंड क्या है टाइम है, तो टाइम को किस में एक्सप्रेस करेंगे टी में। तो इसको क्या लिख सकते हैं L1 T - 1। क्या लिख सकते हैं L1 T - 1। इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा क्या है ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। ऐसे mx ly tz इस तरह का एक्सप्रेशन जब हम लोगों को मिले, और ये क्या है m क्या है l क्या है t क्या है, ये है बेस क्वांटिटी। क्या है बेस क्वांटिटी। और इसी बेस क्वांटिटी को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या कहलाता है वो डायमेंशन कहलाता है। जैसे वेलोसिटी का क्या आया मीटर पर सेकेंड। मीटर को क्या है मीटर किस में मानते हैं कल बताए थे लेंथ में। लेंथ को मीटर में मापते हैं, यही ऐसा यूनिट है। तो मीटर को लेंथ में मापे तो लेंथ को क्या इंडिकेट है सिंबल क्या है l। s टाइम का सिंबल क्या है t। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियली डाल दी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं m0 l1 t - 1 ऐसे लिख सकते हैं। कभी आपको ये भी मिल सकता है जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ऑप्शन में कभी कभी ये भी देता है, कभी कभी ये भी देता है। तो ये चीज समझिएगा m0 मतलब 1। किसी भी चीज का पावर यदि 0 हो जाता तो क्या होता है 1, और 1 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। इसलिए कभी कभी आपको इस एक्सप्रेशन में भी मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं सेकेंड क्या देखते हैं। सेकेंड है आपका एक्सेलरेशन को a से इंडिकेट किया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर वही बात मीटर क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर को क्या है लेंथ है एक तरह से, तो क्या इसको इंडिकेशन है l, और सेकेंड क्या है टाइम है यानी कि t का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे L1 T - 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको एक और क्या लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन का इंडिकेशन है, इसको क्या लिख सकते हैं m0 L1 T - 2। ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अभी हम कम से कम 10 ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद समझ में हम लोग को पूरा क्लियर आने लगेगा कि डायमेंशन कैसे करते हैं। उसके बाद आपको इससे टफ जो है डायमेंशन बनाने के लिए आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डायमेंशन का क्या क्या यूज करते हैं इन सारे बातों पर चर्चा हम करने वाले हैं।
जैसे और हम एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारा डायमेंशन का एक्सरसाइज, क्लास वर्क जो हम लोग करेंगे वो करेंगे। देखिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर लिए। अब देखिए हम लोग फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट क्या है एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट लिखते हैं फोर्स, सेकंड क्या है, सेकंड है प्रेशर, थर्ड क्या है स्ट्रेस, फोर्थ क्या है वर्क, फिफ्थ क्या है पावर, सिक्स क्या है एनर्जी। तो सबसे पहले 6 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। तो दूसरा क्या, पहला क्या है, फर्स्ट है हमारा फोर्स। क्या है फोर्स, फर्स्ट क्या है हमारा फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट केजी। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको डायमेंशनली लिखेंगे। डायमेंशनली केजी को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल। मीटर लेंथ, लेंथ इंडिकेट करता है तो क्या है एल डिवाइडेड बाई एस क्या है सेकेंड है यानी टाइम है तो क्या है टी का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं m1 L1 T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्या है, ये है फोर्स का डायमेंशन। क्या है, फोर्स का डायमेंशन। क्लियर है। अब सेकंड देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रेशर। दूसरा क्या है प्रेशर। इसको हम लोग क्या करते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। प्रेशर को क्या करते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर पढ़े गए आप, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स, फोर्स क्या होता है अभी बताए थे, मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है किसी भी चीज का, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मास का क्या लिखते हैं, फोर्स का डायमेंशन तो अभी लिखे थे, फोर्स का अभी हम डायमेंशन लिखे थे। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखे थे, फोर्स का लिखे थे mL_T-2 लिखे थे ना। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या लिखे थे mL_T-2, अभी जस्ट निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे mL_T-2 डिवाइडेड बाय एरिया। क्या है, एरिया क्या होता है, ये है स्क्वायर। इसका लेंथ क्या है L, ब्रेथ का है L, तो क्या हो जाएगा, इसका A है, तो ये क्या है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि L इंटू L। क्या होगा, L इंटू L। तो क्या लिख सकते हैं एरिया को L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अब होगा M L क्या हो जाएगा 1 ऊपर जाएगा -2 T -2। तो क्या लिखेंगे M1 L-1 T-2, ये हो जाएगा प्रेशर। क्या हो जाएगा, प्रेशर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा
तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा है स्ट्रेस। तीसरा क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस भी क्या होता है? स्ट्रेस भी सेम चीज है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स बाय एरिया। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, ये जानना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? क्योंकि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया है और स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया है। प्रेशर और स्ट्रेस में यही अंतर है कि जब प्रेशर का बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स का बात करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स का बात करेंगे। लेकिन जब स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस क्या होता है? किसी की बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो इंटरनल फोर्स लगता है। जैसे ये है, ये जो हमारा मार्कर है, ये मार्कर पर जब हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से, तो इसको हम लोग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। लेकिन जब बाहर से फोर्स लगा रहे हैं क्या कहेंगे? फोर्स। लेकिन एक ऐसा फोर्स जब इस मार्कर पर इंटरनली फोर्स लगाएगा, वैसा फोर्स इंटरनली फोर्स लगाएगा इसके एरिया पर, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब भी क्या करेंगे? स्ट्रेस किसको कहेंगे? इंटरनल फोर्स बाय एरिया। और प्रेशर किसको कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया। यही डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में, कि प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स का बात करेगा और स्ट्रेस किसका बात करेगा? इंटरनल फोर्स का बात करेगा। तो प्रेशर और स्ट्रेस का दोनों का क्या होता है? ऐसा यूनिट सेम होता है। और स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या लिखे थे? फोर्स का लिखे थे एम एल टी माइनस 2 और एरिया एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? m1 एल माइनस 1 टी माइनस 2। प्रेशर का भी वही और स्ट्रेस का भी वही यूनिट। इसको नोट डाउन कीजिए। बात करेंगे चौथा वर्क का। क्या करेंगे? वर्क का। वर्क क्या होता है? वर्क कैसे यूनिट होता है? जूल। वर्क कैसे यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या? वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो डायमेंशन हम लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं? एम एल टी माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है। क्या है? लेंथ है। इसको क्या लिखेंगे? एल। अब दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हो गया किसका? वर्क का, वर्क डन का। ये क्या हो गया? वर्क डन का। अब देखेंगे पावर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखेंगे पावर। पांचवा, पावर क्या होता है? पावर किसको कहते हैं? पावर कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में जितना वर्क किए, क्या किए? एक सेकेंड में जितना वर्क किए वो क्या कहलाता है? पावर। पावर क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। क्या कहलाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन का भी निकाले। वर्क डन का क्या निकाले? वर्क डन का निकाले। वर्क डन का क्या निकाले? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या निकाले? एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट का क्या निकाले? एल
क्या निकाला, m l स्क्वायर t माइनस 2। जब भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो, जब भी, तो तुरंत साइड में उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन का क्या निकाले, m l 2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t। तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 3, ये हो जाएगा पावर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक देखेंगे एनर्जी, क्या देखेंगे, एनर्जी। अब देखेंगे छठा, एनर्जी। एनर्जी 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 क्या होता है, जैसे एनर्जी बहुत तरह का हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो क्या है, ये क्या है, ये है मास, ये क्या है, मास, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, इसका स्क्वायर। मास का क्या होता है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m इनटू वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का क्या लिखे थे, मीटर पर सेकेंड, यानी कि l t माइनस 1, क्या लिखे थे, l t माइनस 1। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, l t माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है, आज जो है वो हम इतना तक डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हैं। इसके बाद और भी हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का प्रयास करेंगे और भी बताएंगे, इससे बेहतर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पीडीएफ के टर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा, उसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर 3 जब हम लोग का होगा, जब हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 3 जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, जब लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे तो उस समय जब लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। क्या क्या यूज है डायमेंशन का वो हम लोग पढ़ेंगे। आज तो हम लोग पढ़ लिए कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन डायमेंशन का यूज क्या होता है, क्यों डायमेंशन लिखते हैं, इसका चर्चा हम लोग लेक्चर 3 में करेंगे कि डायमेंशन का यूज क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर 3 में नेक्स्ट क्लास में।